चर्चा के दौरान आता है। ओशो ने एक गजब की देशना दी थी। ओशो ने एक गजब की देशना दी थी जिसको उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं मेरे सन्यासी प्रेम और मैत्री को उपलब्ध हो। प्रेम और मैत्री। देखो, अभी नए नए बहुत से बच्चे हैं जो आए होंगे, जो मेरी बातें सुनते होंगे, वो कहेंगे देखो ये ओशो जगत में कैसी लड़ाइयाँ चल रही। नहीं, कोई लड़ाई नहीं चल रही, ये चर्चा चल रही। ये बेटा तुम्हें भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर आ गए हो अभी 2-4-6 महीने से पढ़ रहे हो, मैं इसको ये नहीं मानता तुम छोटे हो, 2-4-6 महीने में भी बहुत अनुभव हो सकता है किसी को। लेकिन अगर तुम्हें बहुत अनुभव हो तो थोड़ा सा समझना कि तुमने जो कम समय में अनुभव लिया, हमने थोड़ा ज़्यादा समय में लिया, तो मैच करने की कोशिश करना। तो ये प्रेम और मैत्री की बात। मैं ऐसे भी कई सन्यासियों को जानता हूं जो प्रेम की पोस्टें डालते रहते हैं, उन्हें बड़ा प्रेम घट गया है, लेकिन वो प्रेम विपरीत लिंगी है। विपरीत लिंगी ही प्रेम है, उनका सारा प्रेम विपरीत लिंगी। कोई पुरुष को स्त्री मिल जाए, सन्यासी को सन्यासिन मिल जाए, सन्यासिन को सन्यासी मिल जाए, ये प्रेम बरस जाता है। और सच बात यह है कि ये शिविरों में बहुत बरसता है, लेकिन ये बात अब झूठी हो गई। मैं कहूँगा कभी शिविरों में बरसता था जब 400-500 की संख्या होती थी। अब तो शिविर में ढूंढे से 20-25-30 लोग मिलते हैं। हाँ, अब जो 20-25-30 लोग जाते हैं वो ऐसा सोच के जाते हैं कि प्रेम बरसेगा, लेकिन वो बरसता नहीं है, क्योंकि लोग कम होते हैं, बरसने की संभावना कम होती, सब एक दूसरे के कमरों में खिड़कियों से झांक रहे होते हैं, फिर साहस होता नहीं। तो ये जो चीज है, ये प्रेम जो चिल्लाना, ये ओशो के सन्यासियों ने सिर्फ ये विपरीत लिंगी प्रेम को ही प्रेम की परिभाषा दी। फिर एक निजता शब्द को जो वो ये मानते हैं, निजता का अर्थ है, कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो अपने एकांत में रहते हैं। उन सन्यासियों की थोड़ी कैटेगरी बता दें। वो रिटायर्ड हो सकते हैं किसी अच्छी पोस्ट से, वो मैनेजर हो सकते हैं बैंक के, वो किसी बड़ी कंपनी के कोई डायरेक्टर वगैरह हो सकते हैं, कुछ धन्ना सेठ भी हो सकते हैं, और कुछ इसी टाइप के हो सकते हैं जिनके बाप का माल उनके पास बहुत हो, और सच बताएं कंजूस टाइप के लोग होते हैं सारे। ये लोग ना तो साहसी होते हैं, ना दानी होते हैं, ना ये प्रेमी होते हैं, ये शुष्क होते हैं। शुष्क मतलब बिल्कुल डेड। इनके अंदर कोई प्रेम नहीं होता, कोई द्रव्य नहीं होता। तो ये ऐसे लोग निजता का बहुत उपयोग करते हैं। हमारे शहर में ऐसे कई निजता को उपलब्ध हो गए प्राणी हैं। तो मैंने एक बार शिविर कराया, तो वो उस समय शिविर कराया था तो 500 रुपये शुल्क होता था, और कुछ सन्यासी दे देते थे शहर के, उससे ही हो जाता था। तो मैंने जब एक शिविर कराया तो मैं ऐसे सन्यासियों के पास गया। पहली बात तो यह है कि मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि शिविरों में कम से कम उस शहर के वृद्ध, वायोवृद्ध सन्यासी जो हैं उनको जरूर आना चाहिए। भले ही उनको ध्यान की जरूरत ना रही हो, लेकिन बच्चे जहां ध्यान करते हैं उसके चारों तरफ अगर वो लोग बैठ जाएं तो ध्यान पहले कर चुके हैं, ध्यान को घट चुका है जिन्हें, या फिर ध्यान के प्रति उनके अनुभव हैं, तो वो बच्चों को यात्रा में सहयोग होते हैं। इसलिए मेरा सदा से मानना रहा कि उन सन्यासियों को आना चाहिए। लेकिन ऐसे सारे सन्यासी हर शहर में, जैसे मैंने कैटेगरी बताई आपको, उन कैटेगरी के अलावा बायोवृद्ध भी होते हैं। ये असल में वो होते हैं, अब सेक्स के लिए कहाँ जाएं, बूढ़ों से पटेंगी नहीं। दूसरी चीज है कि अब कब तक वही ध्यान करें, बोर हो गए हैं थोड़ा सा। शिविर एक ही टाइप के होते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और रही बात ये कोई नया करा दे मेरे जैसा कुछ नया, तो कहते हैं ये ओशो की देशना के खिलाफ है। पुराना कराए वो कहते सब पुराना ही करा रहे, तो नया क्या होता है। मैं तो सोचता हूं नया कुछ ऐसा हो सकता है कि डायनेमिक होता हो और बीच में जा जाके दूसरे की गुदगुदी करो, कुछ नया हो जाए। डायनेमिक ही हो, बस नए तरीके से हो। डायनेमिक को शीर्षासन करा दिया जाए, ऐसा कुछ नया हो सकता है। खैर, तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं, जब इनके पास मैं शाहजहांपुर में गया कि भाई शिविर होने को है स्वामी जी और आप आए, तो ऐसे बोलते हैं, बहुत खुशी है स्वामी, बहुत खुशी, आप ओशो के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
हमने बहुत किया हुआ, हमने बहुत किया हुआ। हम तो उस दौर में जुड़े थे जिस दौर में बहुत संख्या कम होती थी, लेकिन अब तो हमें अपनी निजता में जीने का आनंद है। आप करिए, अभी अभी है, आपकी उम्र है, नए नए हैं, अभी आप करिए, अभी आपकी उम्र है, आप शिविर करिए। हमारी तरफ से ये 100 रुपए का सहयोग राशि। कितने सन्यासियों को मैंने ऐसे पैसे फेंक के मारे उनके मुंह पे कि मैं वो पैसों के लिए कम आया था। हाँ, अगर पैसे देते तो अपने साथ साथ कम से कम 4-5 सन्यासियों का भी शुल्क देते, क्योंकि तुम पात्र थे। ओशो एक समय था जब उनके पास उन्होंने 10 रुपए शिविर शुल्क रखा था और लोगों ने कहा सर ये 10 रुपए ज्यादा हैं, भगवान 10 रुपए लोग नहीं दे पाएंगे। तो ओशो उनका कुछ सेठ आते हैं, उनसे 100 लो, कुछ गरीब आते हैं 1 रुपए देते हैं, तो 9 रुपए उधर से प्लस करके मामला चलाओ। तो जो ऐसे लोग हैं निजता को उपलब्ध, ये ना तो शिविरों में जाते हैं, सिर्फ कमियां निकालेंगे। जब शिविर हो जाएगा तो ये 2-4 लोगों को बुलाते हैं अपने घर में, पूछते हैं, फिर कमियां निकालते हैं, ये सिर्फ कमियां निकालते हैं। सहयोग नहीं करेंगे, खुद जाएंगे नहीं, कमियां जरूर निकालेंगे। और कह सकता हूं कि सबसे निकृष्ट श्रेणी के सन्यासी होते हैं, सबसे निकृष्ट श्रेणी। ये कभी किसी के प्रेम में भी मदद नहीं करते। अगर कोई धोखे से इनके शहर में पहुंच जाए, कोई सन्यासी इनके घर और सोचे रात्रि विश्राम कर लें इनके यहाँ, तो ये रुकने नहीं देते। अगर इनके यहाँ आप पहुंच जाएं और चाय पे बैठे चर्चा हो और थोड़ा ज्यादा तेजी से हंस दें, एक आध सेक्स पे चुटकुला निकल जाए, तो ये इनके मुंह बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहु बेटियां सुन रही होती, जबकि इन्होंने एक समय भर शिविर अटेंड किए होते हैं, बहुत चुटकुले सुनाए होते हैं, बहुत सी माओं के सामने बड़े सेक्स के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए होते हैं। लेकिन अब ये निजता को उपलब्ध हो गया। तो सच बात यह है कि ओशो ने ये निजता और प्रेम नहीं कहा था। ओशो के निजता और प्रेम की कुछ दूसरी बात थी। निजता तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत होती है। निजता 3 या 4 चीजों पे लागू होती है। निजता लागू होती है तुम्हारी नींद पे, कि तुम निज हो, स्वभाव को अपने उपलब्ध हो, अपने हिसाब से नींद ले सको। निजता लागू होती है तुम्हारे श्रम पे, कि तुम कितना श्रम करना चाहो, तुम्हारा शरीर तुमको बताता है इतना करना कि नहीं करना, इसमें निजता होती है। तुम कितना भोजन लो पेट में, तुम्हारा कितना जा सके, ये तुम्हारी निजता होती है। तुम किसी वक्त कुछ बातें बोलो ना बोलो, ये तुम्हारी निजता होती है। तो निश्चित ही ये निजता होनी चाहिए, ये निजता प्यारी है। लेकिन इस निजता के साथ जो प्रेम बोला, जो व्यक्ति इस तरीके की निजता को उपलब्ध होता है, वो सही अर्थों में प्रेम को भी उपलब्ध होता है। वो प्रेम को उपलब्ध होता है कि दूसरों के कार्य में सहयोगी होता है, दूसरों की यात्रा में सहयोगी होता है। वो भले ही अपनी यात्रा के लिए किसी का संगत ना चाहे, कोई शिविर ना चाहे, कोई ध्यान ना चाहे, लेकिन दूसरे की अगर यात्रा हो रही होती है तो उसकी बिल्डिंग में अपने एक ईंट लगाता है। ये प्रेम और निजता का स्वरूप है। सच बात तो यह है कि जिनके पास समझ है, जिनके पास अनुभव है, उन लोगों को इस तरीके की निजता जिसमें वो बैठ जाते हैं, किसी को कुछ नहीं करते, ये कार्य में बाधक है। ये ओशो के कार्य में बाधक है। ओशो के छोड़ो, ये तो अपने जीवन के साथ एक तरीके से दुष्टता दिखा रहे हैं। जब तक सांस ना रुक जाए तब तक तुम्हारा कर्म नहीं रुकना चाहिए। कोई योगी ज्ञान योगी भी हो तो कर्म से रिक्त नहीं हो सकता। कोई भक्त भी हो तो कर्म से रिक्त नहीं हो सकता। कर्म तो सबको ही करना पड़ेगा। वो चाहे बैठने का हो वो भी कर्म होगा, वो चाहे सोने का हो कर्म होगा, वो चाहे कुछ करना हो तब भी कर्म होगा।
और कर्म की अगर आपके सारे कामों में परिभाषा कर्म की शुद्धतम जोड़ दी जाए तो वो होता है जगत के कल्याण के दृष्टिकोण से किया गया कर्म ही कर्म होता है। व्यक्तिगत और निहित स्वार्थों के ध्यान में रखते हुए जो हम कर्म करते हैं वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता, वो काम की श्रेणी में आता है। तो जगत को कल्याण में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति कर्म की चाह रखता है तो वो चाहे कम बोले, वो चाहे कम धन का सहयोग करे, वो चाहे कम श्रम का सहयोग करे, लेकिन करता है, वो चुप नहीं बैठता। तो ओशो जगत की ये जो दो बातें हैं, निष्ठा और प्रेम, इनको बहुत गलत समझा गया। आज मैं कह रहा हूं थोड़ी सी अपनी भूलों को देखिएगा। कुछ सन्यासी हों जिनको मेरी वो भाव भंगिमा जो मैंने करके दिखाई थी, बताई थी, या कुछ लोग जो मैंने नाम बताए थे, अगर उस श्रेणी में कुछ लोग आते हों तो मैं ये कहूंगा कि वो इसको निंदा ना माने, वो इसको इस उम्र में ओशो का ही एक संदेश माने। क्योंकि ओशो ने कहा था, मेरे हर सन्यासी मेरे प्राण हैं, सागर को कहीं से भी चखोगे मेरा ही स्वाद पाओगे। और अगर आज उन्हें मेरी बातों में वो स्वाद नहीं आता है तो फिर ओशो के ऊपर संदेह करें, मेरे ऊपर नहीं। मैं संदेह से पार, क्योंकि मैं तो जो भी कह रहा हूं वो ओशो के प्रेम में कह रहा हूं। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि मेरे लिए ओशो के प्रेम का अर्थ है कि ओशो शरीर नहीं, ओशो चेतना। और मैं ओशो शरीर जिस चेतना के प्रेम में था, मैं भी उसी के प्रेम में हूं। ये मैं बार बार कहता हूं, मैं ओशो के प्रेम में नहीं बल्कि उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे। तो आज मैंने इन दो बातों पे चर्चा की। इन दो बातों को अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सोच समझ के उसके जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है तो मेरी निंदा आप भले ही कर लें, लेकिन मेरी इन बातों का उपयोग करें, अपने जीवन को निखारें।